तो अभी हमारे सामने एक जो गामा एन लिखी हुई है, ये हमारे पास एक तरीके से टूल है। गामा एन जो भी है वो आयलर्स कांस्टेंट को कन्वर्ज करती है, ये हमने प्रीवियस वीडियो में देखा। अब इस टूल का यूटिलाइजेशन हम आगे कैसे करें एप्लीकेशंस में, मतलब प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करें, तो इस वीडियो में वही डिस्कस होने वाला है। और दूसरी बात ये है कि जो ये गामा एन लिखी है, अगर हम लॉग बेस ई एन को इधर भेज दें तो कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, हाफ प्लस हाफ 3 एंड सो ऑन 1/n। ठीक है, अब ऐसा जो लिखा हुआ है, अगर ये किसी भी सीरीज का एसओपीएस बन जाए, ध्यान से सुनना, अगर ये चीज़ किसी सीरीज की एसओपीएस बन जाए और उस एसओपीएस को हम इस मतलब सीक्वेंस की हेल्प से उसकी कन्वर्जेंस दिखा दें, तो हम आराम से सीरीज की कन्वर्जेंस के बारे में कमेंट कर सकते हैं। तो सीरीज, ऐसी कुछ सीरीज हैं जिनमें इन सीक्वेंस का एज अ टूल बहुत यूज़ होगा, क्योंकि ये तो इनकी कन्वर्जेंस तो हम देख चुके हैं पीछे आयलर्स कांस्टेंट में। अब यही कन्वर्जेंस हम यूज़ करेंगे सीरीज के कन्वर्जेंस में। अगर ये चीज़ें, मतलब ये जो गामा एन लिखी हुई है, ये एक तरीके से एसओपीएस बन जाए किसी सीरीज़ का, तो अगर मैं एक सीरीज़ लूँ -हाफ 1 - हाफ प्लस 1/3 -1/4 एंड सो ऑन, कुछ ऐसी सीरीज़ है और वो इन्फिनिटी तक जा रही है ऐसे। ठीक है, अब इसकी कन्वर्जेंस अगर हमको शो करना है, ठीक, तो अब यहाँ पर हम क्या करें, इसका सबसे पहले एसओपीएस लिखेंगे हम, क्योंकि एसओपीएस जहाँ कन्वर्ज करेगा वहीं सीरीज जाके कन्वर्ज होगी। तो एसओपीएस अगर हम लिख लें इस सीरीज़ का, तो वो कुछ एसएन से मान लो हम डिनोट कर रहे हैं, तो माइनस प्लस 1/4 एंड सो ऑन प्लस n-1 1/n। ठीक है, ये एसओपीएस हो गया। अब एसओपीएस लिखने के बाद इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट हम करेंगे ताकि हम यहां तक पहुंच सकें। वो जो S2n लिख रहे हैं, तो अगर n को 2n से रिप्लेस कर दें तो ये सारे टर्म्स जो है 2n तक चले जाएंगे एंड दिस विल बिकम 2n एंड ऑब्वियसली 2n - 1, okay, this will become positive 2n - 1 and this will become 1 - 2n, कुछ ऐसा आ गया। ठीक, अब इस टूल का हमको यूज़ करना है इसमें, इस एसओपीएस की लिमिट फाइंड करने में। तो यहाँ पे जो एक नया टर्म मतलब इंट्रोड्यूस हुआ, उसको बोलते हैं रीअरेंजमेंट। अगर आप सीरीज़ आपने पढ़ी होगी तो रीअरेंजमेंट आपने जरूर पढ़ा होगा, रीअरेंजमेंट ऑफ सीरीज, उसकी कन्वर्जेंस फाइंड करने के लिए कई बार टर्म्स को हम रीअरेंज कर देते हैं, तो जो एसओपीएस का फॉर्मेशन है वो थोड़ा इजी हो जाता है व्यू करने के लिए। तो अगर हम यहाँ पर 1 + 1/3 + 1/5 एंड सो ऑन 1 to n माइनस, ये दो पैचेस लें, एक ये और निगेटिव कॉमन लेके हाफ प्लस 1/4 एंड सो ऑन 1/2n, इतना रीअरेंजमेंट कर दें जो ऊपर लिखा है। अब इतना रीअरेंजमेंट करने के बाद हम ये ध्यान से देखें कि हमारे पास टूल ये है, इसके जैसा क्या हम कुछ बना सकते हैं। तो अगर यही चीज़ इसमें फिर से ऐड कर दी जाए तो ये थोड़ा कंप्लीशन हो जाएगा, इवन वाले भी ऐड हो जाएंगे, हाफ 1/4 1/5 एंड सो ऑन प्लस 1/2n। अगर ये ऐड किया है तो ये सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, हाफ प्लस 1/4 एंड 1/2n। ठीक, इतना हो गया काम। अब इतना करने के बाद आप ध्यान से देखो कि ये चीज़ क्या है, ये चीज़ तो इसके से मतलब सिमेट्रिक लग रही है ना, जो ये ऊपर लिखा हुआ है, तो इसको हम ये लिख सकते हैं ना, गामा 2n प्लस लॉग बेस 2n, मतलब ये एप्लीकेशन है उन सीक्वेंसेस का जो आयलर कांस्टेंट को कन्वर्ज कर रही है, यहाँ एसओपीएस में यूज़ हो जा रही है। अब ये अंदर जब मल्टीप्लाई होगा 2 1/2 एंड सो ऑन 1/n, ये यहाँ तक जाएगा। अब ये चीज़ तो यही लिखी हुई है सामने ही आपके, तो लॉग खुल जाएगा, लॉग बेस ई एन गामा एन लॉग बेस ई एन। ठीक है, इतना आ गया S2n SOPS। अब ये तो सीधे सीधे कैंसिल आउट हो गए S2n।
ठीक है। अब अगर n टेंस कराएं हम इन्फिनिटी पर S2n के लिए, तो ऑब्जर्व करना कि ये जो चीज़ है गामा n वो आइलर्स कांस्टेंट को कन्वर्ज करती है, ये लिखा हुआ है ऊपर। अब गामा 2n कहाँ जाएगा? गामा 2n भी तो वहीं जाएगा। आप कोई भी सब सीक्वेंस उठाओ, 2n + 1, 2n - 1, 4n - 3, अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो वो सारी आइलर्स कांस्टेंट को ही कन्वर्ज करेंगी जाके, ठीक है। लिमिट तो एक ही होगी ना। तो उसी तरीके से 2n जो गामा 2n है वो इसी का एक्सटेंशन है, तो वो भी गामा को ही कन्वर्ज करेगा। और फाइनाइट टर्म ऐड करने से, फाइनाइट टर्म सब्ट्रैक्ट करने से कन्वर्जेंस पे तो कोई असर पड़ता नहीं है। तो गामा 2n भी आइलर्स कांस्टेंट को कन्वर्ज करेगा और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, गामा माइनस गामा, तो बचेगा क्या? log बेस E2, ठीक, ये बचा आपका। तो ये हमारा SOPS यहाँ पर कन्वर्ज कर रहा है। तो देखने वाली बात ये है कि अगर S2n जो है इस लिमिट को कन्वर्ज कर रहा है तो क्या SN भी वहीं कन्वर्ज करेगा? ऑब्वियसली करेगा। प्रीवियस वीडियो में मैंने ये बताया ना आपको, ऐसे ही 2 सीक्वेंसेस ली थी और इनकी लिमिट फाइंड करी थी n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर, और कुछ ऐसा आया था जो 0 को टेंड कर रहा था, ठीक। तो दैट मीन्स कि UN और VN की लिमिट जो है वो सेम है। तो उसी तरीके से जब आप S2n और SN का डिफरेंस फाइंड करोगे तो कुछ अपॉन में 1/n के टर्म्स में कुछ बचेगा, ठीक है, वो करके देख लेना। तो वो 0 को टेंड कर देगा जैसे ही आप n टेंड्स टू इन्फिनिटी करोगे, और दैट विल इम्प्लाई लिमिट ऑफ SN एंड लिमिट ऑफ S2n विल बी इक्वल एंड दैट इज log बेस E2। तो हम यहाँ बिल्कुल उससे लिख सकते हैं कि कन्वर्जेस टू log बेस E2, ठीक है। ये इसको कर रही है, ये जो सीरीज़ है आपकी log बेस E2 को कन्वर्ज कर रही है। तो ये यहाँ पर ये एप्लीकेशन था इसका। अब एक चीज़ और है, ये अभी एनालिसिस में आप पढ़ोगे, रियल एनालिसिस में जब आप टेलर सीरीज़ पढ़ोगे तो ये एक्सपेंशन है किसका? log 2 का एक्सपेंशन है, मतलब 1/x का होता है ऐसे, 1 - x²/2 x²/3 x²/4 एंड सो ऑन, ठीक है, ऐसे चलता चला जाता है। तो ये जो एक्सपेंशन है ये ऑब्वियसली कन्वर्जेंट सीरीज़ का ही होता है। तो इसकी कुछ कंडीशन है, वो टेलर सीरीज़ में आप पढ़ोगे, पर एक्सपेंशन भी ऐसे ही होता है। और वो x को जब आप 1 से रिप्लेस कर दोगे तो वो log 2 ही बन जाएगा। तो वो डिस्कस होगा पावर सीरीज़ और वहाँ उनमें डिस्कस करेंगे बाद में। अभी आइलर सीक्वेंस की बात कर रहे थे हम, तो ये एक प्रॉब्लम में उसका एप्लीकेशन था। अब हम दूसरे प्रॉब्लम की तरफ चलेंगे, वो थोड़ा बेटर प्रॉब्लम है इससे। तो अभी आपकी स्क्रीन के सामने एक बड़ी सी एक्सपैंड करके सीरीज़ लिखी हुई है। तो जो लोग सुडोको या पजल वगैरह सॉल्व करते होंगे उनको काफ़ी इंटरेस्ट आएगा इसमें, क्योंकि पैटर्न बनाना है यहाँ पे, और पैटर्न बनाना लॉजिकल काम है यहाँ पर। तो सबसे पहले तो ऑब्जर्व ही करना होता है कि कहाँ से शुरू करें। जैसे पिछले वाले उसमें तो हमको दिख गया कि वो 2n - 1 तक काम हो जाएगा हमारा, लेकिन यहाँ पर टर्म्स कैसे चल रहे हैं? अगर आप ध्यान से पैटर्न को ऑब्जर्व करो तो पहले 5 टर्म तक 1 2 3 4 5, उसके बाद साइन हो गया चेंज, ठीक। एक पैच ये हुआ, एक पैच ये हुआ, फिर अगला पैच आगे जाएगा। अब इस पैच को जनरलाइज कैसे करें हम, ये मतलब पैटर्न बनाना है यहाँ पर। इसका जो SOPS लिखेंगे हम, उस SOPS में वही लिखना एक बड़ी बात है यहाँ पर। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो फर्स्ट 1 + 1/3 1/5, ये 1/2n - 1 वाला फैक्टर चल रहा है यहाँ पर, और दूसरी 2 4 6 8, ठीक है, ये पैटर्न चल रहा है। तो अगर ध्यान से देखो तो ये 8 तक जा रहा है, तो 8 1 1, ये 8n फॉर्म का है, ठीक है। और 8n के पीछे आएगा, इवन में चलेंगे सारे, 8n - 2, 1 जब वैल्यू पुट करोगे तो यही आएगा, और ये चलेगा 8n चलेगा आपका 4 चलेगा, और ये आपका चलेगा 8n - 6। समझ रहे हो? मज़ा आएगा करने में इसको, इसका SOPS सॉल्व करने में। कुछ लंबे टर्म बनेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा। अब ये चीज़ ऑब्जर्व करने वाली है, ये जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तब आपके मतलब हैंड पूरा वो हो जाएगा आपका। ऐसे मतलब अचानक से थोड़ा सा ऑड लगता है कि ये कैसे सोचा आपने, और जल्दबाजी में तो बिल्कुल ध्यान में नहीं आता ये कैसे बनाए जल्दबाजी में, इसलिए।
तो सबसे पहले हम पहले पैच से स्टार्ट करें। इसका SOPS हम डिनोट कर रहे हैं SN से, और SN हमने स्टार्ट किया 1 + 1/3 + 1/5, ठीक है, ये पैच। तो ये पैच जाएगा आपका 1/2n-1 तक, ठीक। और इस पैच को लिखने के बाद बाकी सारे तो 8n के उसमें ही चल रहे हैं, तो अगर हम निगेटिव कॉमन ले लें और कुछ ऐसा लिखें 1/2 + 1/4, अलग अलग करके भी आप कर सकते हो, लेकिन वो ज़्यादा टाइम लेगा, तो मैं 1-2 स्टेप अवॉइड कर रहा हूँ। 1/6, 1/8, बस इसके बाद साइन चेंज हो जाता है। तो ये कहाँ तक चलेंगे? पहला जाएगा 8n-6 + 1/8n-4 + 1/8n-2 + 1/8n, ठीक है। कुछ ऐसा SOPS बनेगा। अब इस SOPS को आपको सॉल्व करना है। इसका मतलब कन्वर्जेंस इस सीरीज़ को दिखाने के लिए आपको SN की लिमिट निकालनी पड़ेगी, ठीक है, कि इसको कन्वर्जन कैसे दिखाएं ऐसी सीक्वेंसेस की हेल्प से जो आइलर कांस्टेंट पे कन्वर्ज करती हैं। तो ये वाला फॉर्मेट तो पीछे करके आ रहे हैं, इसमें क्या हो सकता है ये सोचने वाली बात है। तो अगर ध्यान से देखें तो ऐड करने के बाद इसको हम लिख सकते हैं SN = 1 + 1/2 + 1/4 एंड सो ऑन + 1/2n तक, ठीक है। ये जो प्रीवियसली करके आ रहे हैं 1 + 2n तक हो गया ऐड। उसके बाद यहाँ पर जो है हमने जो 1 प्लस मतलब ये वाले इवन वाले जितने भी टर्म्स हैं वो सारे ऐड किए हैं, और ये पूरा 2n तक चल रहा है, ठीक है। तो इनको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा जो हमने यहाँ पर ऐड किया है 1/2, 1/4 एंड 1 + 2n। तो उससे पहले यहाँ पर हाफ कॉमन ले लें हम, तो 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 and this will become what? 4n - 3 + 4n - 2 + 4n - 1 and 1/4n, ठीक है। और क्या माइनस करेंगे? हाफ + 1/4 + 1/6 एंड सो ऑन 1/2n, ये माइनस कर दिया, ठीक है। इतना होने के बाद अब यहाँ से आपको दिख गया होगा कि ये क्या फॉर्मेट बन रहा है, ये क्या फॉर्मेट बन रहा है। ये जो फॉर्मेट बन रहा है ये बन रहा है Γ2n + log base e2n का, और ये बन रहा है Γ4n + log base e 4n तक, और ये बन रहा है हाफ। अगर इसमें से कॉमन ले लें तो 1 + 1/2, 1/3 + 1/n, तो ये बन जाएगा Γn + log base en, ठीक है। बढ़िया सॉल्विंग है ना इसमें, तो इतना आ गया। अब तो आप कर ही लोगे। तो Γ2n, एक प्रॉब्लम आपको भी दूंगा मैं करने के लिए, log base e2 + log base en -½ Γ4n, और ये आपका जाएगा, ठीक है, log 2n log n -½ के साथ आएगा आपका log base e4, और एक आएगा -log n, और इधर से -½ log n, -½ log n -½ log n बन जाएगा log n, और एक हाफ Γn भी आ जाएगा। ये और ये उड़ गए, और इधर 2 की पावर 2 हो जाएगा, तो मल्टीप्लिकेशन में आएगा, तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ बचेगा log 2, तो ये और ये भी उड़ गए, ठीक है। और क्या बचा आपका? हाँ, ये बचा आपका SN बराबर Γ2n -½ Γ4n -½ Γn, कुछ ये बचा, ठीक है। अब यहाँ पे आप n टेंड करवाओ इन्फिनिटी को, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी SN = ये चला जाएगा कहाँ? गामा, ये -½ गामा, ये -½ गामा, विच विल इक्वल्स टू 0। तो ये जो पूरी सीक्वेंस थी इसका जो SOPS है वो 0 को कन्वर्ज हो जाएगा,
ये आप पहले क्या सोच सकते थे कि इतनी बड़ी जो सीक्वेंस एक्सपेंड करके लिखी है ये 0 को कन्वर्ज कर रही होगी? ठीक है, ये जो सीरीज़ है वो 0 को कन्वर्ज करेगी। दिया है एक सीरीज़ लिखी हुई है, उसको शो करना है कि वो 3/2 log base e2 पर कन्वर्ज करती है। वैसे ही करना है जैसे मैंने पिछले 2 प्रॉब्लम करवाए हैं। पैटर्न ऑब्जर्व करना है और उसका SOPS लिख के उसकी लिमिट फाइंड करनी है। तो जहाँ SOPS कन्वर्ज करेगा वहीं आपकी सीरीज़ कन्वर्ज कर जाएगी। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, और जो भी आपका डाउट आ रहा है, जैसे मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ उसमें आपको कुछ क्लियर नहीं है तो आप कमेंट कर सकते हो, या आपको कोई टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हो, तो मैं उस पर बिल्कुल ध्यान दूँ।